अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के सीएम पद को लेकर किया बड़ा दावा। हिमाचल में चुनाव प्रचार समाप्त, किसको मिलेगी जीत? 68 सीटों पर अंतिम समय तक उम्मीदवारों ने लगाई ताकत। पहाड़ पर बीजेपी के सामने रिवाज बदलने की बड़ी चुनौती। कांग्रेस को भरोसा, हिमाचल उसके खाते में आने में तय। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। वोटिंग 12 नवंबर को होनी है। परिणाम आने में 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बीच में गुजरात का पूरा चुनाव पड़ा हुआ है। 8 दिसंबर को परिणाम आ पाएंगे। इस बीच कई टीवी चैनलों ने चुनाव से पहले सर्वे चला दिए। किसी में मुकाबला टाइट बताया जा रहा है, तो किसी में एक तरफा हवा हवाई बताया जा रहा है। लेकिन जमीन पर देखें तो हवा सत्ताधारी पार्टी की ही खराब दिख रही है। वैसे जनता के मन में हमेशा सत्ताधारी पार्टी को लेकर ही आक्रोश होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आक्रोश वोट में भी तब्दील हो जाए। 2017 में गुजरात चुनाव में जनता बीजेपी के खिलाफ गुस्से में थी। सूरत में व्यापारी कमल के फूल को अपनी फूल बता रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सूरत में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया और जीत का अंतर भी इतना बड़ा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। यूपी में किसान आंदोलन की छाया में चुनाव हुए। बीजेपी उम्मीदवारों को गांव-गांव भगाया जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम आए तो विपक्ष को मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। ऐसे में जनता का आक्रोश सत्ता बदल देता है। यह फॉर्मूला पुराना हो गया है, क्योंकि चुनाव जनता के गुस्से से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है, और बीजेपी इस काम में माहिर हो चुकी है। लेकिन हिमाचल की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। पहला तो बीजेपी की हवा उसके बागियों ने ही खराब कर रखी है। करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी के बागी ही पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दर्जन भर सीटों पर तो बागी पार्टी उम्मीदवार पर ही हावी दिख रहा है। इसका असर तमाम टीवी चैनलों पर आए ओपिनियन पोलों में भी दिख रहा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार को 4 से 10 सीटों पर जीतता हुआ दिखा रहे हैं। साफ है, अगर निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर पहाड़ अपना रिवाज बदलने के संकेत नहीं दे रहा है। 3.5 दशक से चला आ रहा रिवाज इस बार भी बना रहेगा, इस बात के चांस भी दिख रहे हैं, और इसका असर जयराम ठाकुर के विरोधियों पर भी दिखने लगा है। अब तक सीएम पद को लेकर अनुराग ठाकुर जयराम की चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। अनुराग ठाकुर दावा कर रहे हैं कि चुनाव जयराम के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद वही सीएम होंगे। अगर सरकार बनती है तो सबसे बड़ा पेच सरकार बनने में दिख रहा है, और शायद इसी के चलते अनुराग ठाकुर ने अपनी दावेदारी भी वापस ले ली है। हिमाचल की हवा किस ओर बह रही है, यह पीएम मोदी के बयानों में भी साफ दिख रहा है। 5 साल सरकार जयराम ठाकुर ने चलाई और पीएम हिमाचल में उम्मीदवारों के नाम पर नहीं, अपने नाम पर कमल के फूल पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, जो शुरुआत में मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन वोटिंग तक आते आते मुख्य मुकाबले में आ चुकी है। पार्टी नेता अब खुलकर दावा कर रहे हैं कि पहाड़ अपना रिवाज बदलने को तैयार नहीं है और इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। कांग्रेस को पुरानी पेंशन योजना पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो बीजेपी कॉमन सिविल कोड को लेकर चुनाव लड़ रही है। पहाड़ पर मुस्लिम आबादी 2% है। ऐसे में मुस्लिम वोट कांग्रेस के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं कर रही है। साथ ही पेंशन योजना का प्रचार घर घर तक पहुंचाने में जुटी है। हिमाचल का मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। सवाल बने हुए हैं कि जनता रिवाज निभाएगी या उत्तराखंड और यूपी की तरह नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि सरकार बदलने की परंपरा लंबे समय से इन राज्यों में चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।